हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग शब्दों की सिद्धि हम और आप कर रहे हैं। इकारांत शब्द में संख्यावाची त्रि शब्द की सिद्धि पूर्व सत्र में हमने और आपने सिद्ध की है। अब इस सत्र में इकारांत शब्द द्वि हमारे बीच में है। अब इस द्वि शब्द की स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा हो जाती है, परंतु सुसंज्ञा का कोई भी फल द्विवचन में प्राप्त नहीं होता है। यह शब्द द्वि माने दो का सूचक है और दो का सूचक होने के कारण इसके रूप केवल दो वचन में ही चलेंगे, एक वचन और बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर द्वि शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति को लेकर आए हैं। ओट में रहने वाली जो टा है उसका अनुबंध लोप हो जाता है, द्वि धन औ। यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और ते दा दे राह सूत्र के माध्यम से जो ई है उस ई के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है, यानी कि तैदादी शब्दों के अंत को अकार आदेश होता है। तो द्वि में रहने वाला जो ई है उस ई के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। और स्त्रीलिंग संबंधी ताप प्रत्यय कर ताप में से आ बचता है और स्वे को दी से दीर्घ करने पर द्वा धन औ, ये हमारी स्थिति है। अब द्वा धन औ यहाँ पर एक चैप और आदेप सूत्र की प्राप्ति है तथा सुटी पूर्वस्वम सूत्र की भी प्राप्ति है, परंतु नेच्यात सूत्र के माध्यम से सुटी पूर्वस्वम का निषेध हो जाता है। फिर अगला सूत्र आता है औंग आपह, अर्थात औ के स्थान पर शी आदेश होता है। बे औ आपह माने दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग से परे हो तभी होता है। तो औ के स्थान पर शी आदेश हो जाएगा, सकार का अनुबंध लोप, ई बचेगा, द्वा धन ई यहाँ पर आदेप सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर ई ए आदेश और ई को पूर्व रूप करने पर द्वे प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठ विभक्ति में भी यही कार्य होगा, परंतु षष्ठ विभक्ति के आने पर ये अपने को ध्यान रख अब तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति आती है।
और भ्याम विभक्ति के आने पर सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में तैदादे रा, और तैदादे रा सूत्र के माध्यम से जो द्वि में रहने वाली ई है उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, और स्त्रीलिंग संबंधी टाप प्रत्यय कर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ करने पर द्वाभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर द्वि शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर द्वि धन ओस या तैदादे राह, यहां पर भी अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु तैदादे राह सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। अब ई के स्थान पर आ आदेश होने पर स्त्रीलिंग संबंधी टाप प्रत्यय करने पर, तो स्त्रीलिंग संबंधी टाप प्रत्यय करने पर टाप में से आ बचेगा, और उसके बाद में स्वे को दी से दीर्घ करने पर शब्द हमारा बन जाता है द्वा धन ओस। यहां पर आंगी चापा सूत्र के माध्यम से आकार के स्थान पर ए आदेश करना है, एकार, तो आगे स्थान पर ए आदेश हो जाएगा आंगी चापा सूत्र के माध्यम से, तो हमारी स्थिति हो जाएगी दो ए ओस, यहाँ एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर आय आदेश करेंगे, और श सजुसो री और विरामे विसर्जनिया और अच्छीनम परेण संयोज्यम परिभाषा के माध्यम से सभी शब्दों को जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा द्वयोः। ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में द्वयोः शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार से शब्दों की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इसके बाद में दीर्घ ईकारांत शब्द हमारे मध्य आता है, और दीर्घ ईकारांत शब्द में हमारे बीच जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है वो शब्द है गौरी और कुमारी। यह भी शब्द स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत शब्द है। और अब जहां कुमारी, गौरी, तरी, तंत्री आदि शब्दों की जो सिद्धि है, इन शब्दों की सिद्धि में हमें मुंह संज्ञा करनी है। पूर्व में हमारे बीच में अति लक्ष्मी शब्द आया था। उस अति लक्ष्मी शब्द को स्मरण में रखते हुए वहां पर ये ध्यान रखना था कि वहां पर सी जो सुविभक्ति है, उस सुविभक्ति का लोप नहीं हुआ। और यहाँ पर जो कुमारी या गौरी आदि शब्द हैं,
ये नित्य स्त्रीलिंग है, माने विशेष विशेषण का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। वहां पर कुमारी शब्द, वहां अति लक्ष्मी शब्द में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से स्त्रीलिंग शब्द ग्रहण किया था, लेकिन सुविभक्ति का लोप वहां पर नहीं होता, क्योंकि वो ई प्रत्यांत नहीं है। तो यहां पर कुमारी या गौरी शब्द के रूप चलेंगे। तो यहां पर विशेष कार्य ये होगा कि हल ज्ञापो द्या सुसिप्त्यनच सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति लेकर आएंगे उसका लोप हो जाएगा। बाकी सारे के सारे कार्य हमें अति लक्ष्मी शब्द के सदर्श अपने मन में स्मरण करना है। तो यहां पर शब्द हमारे बीच में है कुमारी, गौरी भी है, कुमारी भी है। तो हम कुमारी शब्द को लेकर चलते हैं। कुमारी शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु विभक्ति के आने पर उ का अनुबंध लोप हो जाएगा, कुमारी धन सा। अब यहां पर यवौ स्त्री आख्यौ मुंह, इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की मुंह संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कुमारी शब्द के अंत में ई है, उससे इसकी मुंह संज्ञा हो गई। और मुंह संज्ञा में कुमारी के अंत में जो है वो गीप है, गीप। दीर्घ ई गीप प्रत्यय संबंधी है। तो यहाँ पर हल ज्ञापो द्या सुसिप्त्यनच सूत्र के माध्यम से सुविभक्ति का लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा कुमारी। द्वितीय विभक्ति के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप हो जाता है, कुमारी धन औ। इस स्थिति में अची को यण सूत्र से या के स्थान पर, ई के स्थान पर या आदेश की प्राप्ति है। शुटि पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च, क्योंकि कुमारी शब्द दीर्घ है और कुमारी शब्द के सामने इच प्रत्याहार है। तो द्यो जसी च सूत्र कहता है इच प्रत्याहार हो या जस हो तो शुटि पूर्वम पूर्वस्वम से होने वाला दीर्घ आदेश नहीं होता। और जब शुटि पूर्वस्वम से जो पूर्व रूप दीर्घ आदेश होना था वह नहीं हुआ, तो अच्छी को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा कुमार्यौ। और यहां पर यदि हम चाहें तो या को दुत्व भी कर सकते हैं, क्योंकि रा से परे हुए व्यंजन को दुत्व हो जाता है। रा और हा के बाद जो व्यंजन है उसको दीर्घ रूप एक आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अचो रहा द्वे, उस अचो रहा द्वे सूत्र के माध्यम से हम या को दुत्व भी कर सकते हैं और नहीं कर सकते विकल्प से। तो यहाँ बिना दुत्व किए हुए की चर्चा चल रही है, कुमार्यौ। अब कुमारी शब्द से
प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जा का अनुबंध लोप हो जाएगा, अस बचेगा। कुमारी धन अस, यहां अची को यण, अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है, पूर्व पर दीर्घ। और द्यो जसी च, यह सूत्र कहता है कि दीर्घ से इच प्रत्याहार या जस विभक्ति के होने पर उसको पूर्व पद रूप दीर्घ आदेश नहीं होता है। पुनः अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश और सजुसो री सूत्र से जो जस का सा है उसके स्थान पर री आदेश, ई का अनुबंध लोप और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर कुमारिया प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर संबोधन में सुविभक्ति लेकर आते हैं। कुमारी शब्द से प्रथमा संबोधन विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय के आने पर संबोधने बोध्यम सूत्र से संबोधन की बोध्य संज्ञा कर एका की सूत्र से बोध्य संज्ञक के एक वचन की संज्ञा कर दी। अब यहां पर यवऊ स्त्रिया को मुंह सूत्र से इसकी मुंह संज्ञा है ये कुमारी शब्द की। तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है प्रोम वार्थम वो, प्रोम वार्थम वो। इस सूत्र के माध्यम से जो कुमारी शब्द में दीर्घ ई था उस दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश हो जाएगा, कुमारी धन सा। अब ह्रस्व आदेश हो जाने पर सूत्र लगता है प्रात, उस प्रात सूत्र से सु का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा हे कुमारी। द्विवचन में पूर्ववत हे कुमारियौ, अची को यण सुटी पूर्व स्वम द्योजसी च से निषेध, पुनः अची को यण से यण आदेश होकर हे कुमारियौ प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी जस विभक्ति के आने पर पूर्व की तरह अच्छी को यण सुटी पूर्व स्वम द्योजसी च से निषेध होकर अच्छी को यण और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर हे कुमारिया प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर कुमारी धन अम, यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ आदेश की प्राप्ति है। अब यहां पर निषेध नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर इच प्रत्याहार भी नहीं है और जस भी नहीं है। तो यहां पर छुटी पूर्व स्वम से दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप की प्राप्ति होती है, परंतु अगला सूत्र में प्राप्त होता है पूर्वो मी, अर्थात
जो अम का आ है वो अम का पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि पूर्व में जाकर मिल जाता है, तो शब्द बन जाएगा कुमारीम। द्विवचन में पूर्ववत कुमार्यौ। अब सस विभक्ति में अपने को विशेष ध्यान रखना है। जस विभक्ति के आने पर दीर्घ का निषेध हो गया था, और दीर्घ का निषेध हो जाने पर अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश कर दिया गया था। अब यहां मुंह संज्ञक में दीर्घ ईकारांत उकारांत शब्दों में सावधानी आपको रखना है। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर कुमारी धन अस, क्योंकि तालब्य सकार का अनुबंध लोप हो गया। यहां पर अच्छी को यण सूत्र के माध्यम से जो कुमारी में रहने वाली ई है उसके स्थान पर या आदेश की प्राप्ति है। यहाँ पर सुटी पूर्व स्वम सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सुट नहीं है। सु औ जस अम औ ये ही सुट विभक्तियां कहलाती हैं, अन्य नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से सूत्र आता है शशि, और ये शशि सूत्र कहता है कि सस विभक्ति के आने पर पूर्व पर को दीर्घ रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर कुमारी और सस का जो आ है वो आ जाकर कुमारी के रूप में दीर्घ में ही पूर्व रूप हो जाता है, यानी कि दीर्घ आदेश है ये तो दीर्घ ही होगी। सस में से सा बचा हुआ है, सा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश किए जाने पर शब्द सिद्ध होता है कुमारी। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध खा हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कुमारी धन आ, यहां पर अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश यण हो जाएगा, और अच्छीनम परेण संयुज्यम लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा कुमारिया। चतुर्थी, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर कुमारी भ्याम, और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में विष विभक्ति सा सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर कुमारी भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब चतुर्थी आदि विभक्तियों में मुंह संज्ञा का फल हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। अणमो, अटश्च इत्यादि सूत्रों की प्रवृत्तियां रहेगी। अतः चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।